हमें जानना है कि उड़ीसी डांस बाकी सब डांस फॉर्म से कैसे अलग कैसे है। हमारा जो डांस है ओडिसी, ये माना जाता है कि वो एक टेम्पल। उड़ीसी की जो स्टार्टिंग था, जो हिस्ट्री है, वो कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से उत्पत्ति हुई? तो भगवान ने मिलकर एक डांस फॉर्म को बनाया है। वो डांस को वो लोग एक्चुअली फिफ्थ वेद के नाम से वो बिलीव करते थे। जो ब्रह्मा जी हैं वो तो ये थोड़ा समझाइए हमें कि चौको क्या है। ये एक है जो भगवान जगन्नाथ जी का जो श्रीमयी, वेलकम टू ओडिशा टॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि आप 21 साल की हो और आपने मैं 21 साल की नहीं हूँ, मैं 25 साल की हूँ। अच्छा, और आपने उड़ीसी में बहुत सारी प्राइजेस जीते हैं और बहुत सारे नाम कमाए हैं जी। तो हमें जानना है कि उड़ीसी डांस बाकी सब डांस फॉर्म से कैसे अलग कैसे है। जी बिल्कुल। हमारा जो डांस है ओडिसी, ये माना जाता है कि वो एक टेम्पल डांस है। ओके, मतलब टेम्पल से ओरिजिनेट हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू नाट्य शास्त्र, जैसे कि मतलब बाकी सारे क्लासिकल डांसेस भी वही टेम्पल से ओरिजिनेट हुए हैं, लेकिन ओडिसी में एक डिफरेंस ये है कि जो मतलब हमारा जेस्चर है, तो उसी में एक डिफरेंस है जो कि चौका डांस है। तो चौका और बाकी क्लासिकल डांस में नहीं होता, तो यही एक डिफरेंस है ओडिसी का। तो आपने बाकी सब डांस फॉर्म ना चूज करके उड़ीसी क्यों चूज किए? जी, पहली बात तो ये है कि मैं उड़ीसा को बिलोंग करती हूँ। अच्छा, सेकेंडली, माई फैमिली इज़ वेरी मच रूटेड इनटू कल्चर एंड हेरिटेज। सो इसीलिए मुझे मतलब बचपन में है ना कि आपको पता नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना है, और आपको पेरेंट्स ही जो मतलब जिस लाइन में आपको मतलब डाल देते हैं, आप उसी लाइन में चले जाते हैं। तो मेरी मम्मी जो हैं वो उनको बहुत मतलब इंटरेस्ट था कि उनके बेटी जो है डांस करे, गाना गाए, तो ऐसे ही मुझे ओडिसी डांस में इन्वॉल्व कर दिया था। तो कितने साल की उम्र से? मैं 3 साल से कर रही हूँ। अच्छा, तो जैसे उड़ीसी डांस हम लोग जानते हैं कि जो भी क्लासिकल डांस होता है उसके फॉर्म्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं। जी बिल्कुल। क्या एक 3 साल के बच्चे को समझ में आता है कि वो फॉर्म्स? नहीं, मैं जब 3 साल में मेरा एडमिशन हुआ त्रिधारा डांस एकेडमी में, गुरु गजेंद्र पंडा के अंदर, तो वहाँ एक्चुअली मैं जो गई थी वो एक फोर्सफुल एक्ट था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना नहीं कि मुझे डांस करने में इंटरेस्ट था, लेकिन वो जो डिफ़िकल्टीज़ होता है आपको मूवमेंट्स करने में, जेस्चर्स करने में, मुद्रास याद रखने में, जो थियोरीज़ होता है, तो वो सब में थोड़ा मतलब होता है ना कि इतना पढ़ना पड़ता है, इतना मतलब प्रैक्टिस करना पड़ता है, या फिर जो मूवमेंट्स होता है, जो आप चौका करें या फिर जो भी हो, तो आपका पैर नीज़ एंड ऑल ये सब पेन होता है। तो ग्रेजुअली मतलब वो जो प्रोसेस होता है, ये टोटल एफर्ट है, मतलब स्टार्टिंग से पेरेंट्स का एफर्ट है। फिर बीच में समझ में आता है कि इंटरेस्ट आता है कि हाँ, इतना अच्छे कपड़े हैं और ज्वेलरीज हैं, मैं इतना सुंदर दिख रही हूँ, तो इतना एक्कोलेट्स मिल रहा है, ताली लगा रहे हैं डांस करते वक्त, तो वो जो इनकरेजमेंट होता है वो बाद में मतलब अच्छा लगता है, और वो ग्रेजुअली मेरे केस में तो यही हुआ है। तो उड़ीसी की जो स्टार्टिंग था, जो हिस्ट्री है, वो कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से उत्पत्ति हुई? जी। तो ये माना जाता है कि जो हम लोगों का जो 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो भगवान ने मिलकर एक डांस फॉर्म को बनाया है। तो वो डांस को वो लोग एक्चुअली फिफ्थ वेद के नाम से वो बिलीव करते थे। जो ब्रह्मा जी हैं वो नाट्य क्रिएट किए थे। नाट्य मतलब थिएटर, टू एजुकेट, टू एंटरटेन and to pass on some good message to the humans and all. तो ग्रेजुअली क्या हुआ, तो वहीं से टेम्पल डांस शुरू होता है। महारी नृत्य जो है, तो वो जो फीमेल टेम्पल डांसर्स ऑफरिंग टू द गॉड, और उसके बाद ग्रेजुअली जब मुगल पीरियड आया, तो देयर वाज अ डिक्लाइन इन ओडिसी डांस। क्या हुआ कि हम लोगों का जो ओडिसी को बचाने के लिए
हम लोग का जो यंग बॉयज़ हैं वो फीमेल के तरह ड्रेसअप होकर वो डांस करते थे और तभी गोटीपुआ नृत्य आया। और उसके बाद क्या हुआ कि इन द मिड 20th सेंचुरी तो ओडिसी का एक रिवाइवल हुआ। जैसे कि हम लोगों का एमिनेंट माइस्ट्रोज हैं, जैसे कि गुरु केलुचरण महापात्र, गुरु पंकज चरण दास, डॉक्टर देवप्रसाद दास, संजुक्ता पाणिग्राही, वो लोग मिलकर फिर से वो ये ओडिसी डांस को अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ नाट्य शास्त्र वो रिवाइवल हुआ। तो ऐसे ही करके कुछ हिस्ट्री है ओडिसी का। तो जैसे बहुत सारे हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, तो हर कोई डांस फॉर्म में एक अलग अलग पोस्चर होता है। जैसे आप जी। बार बार एक वर्ड रिपीट में बोल रहे हो, चौको चौको यस चौको। यस यस करेक्ट। तो ये थोड़ा समझाइए हमें कि चौको क्या है, क्योंकि जो उस फॉर्म में डांस नहीं करता वो उसको नहीं पता होगा कि चौको जी क्या जी है। बिल्कुल, ये एक है जो भगवान जगन्नाथ जी का जो मतलब जैसे वो बैठते हैं तो आपको हैंड जैसे पूरा अलाइनमेंट रहता है आपका नीज के साथ, और नीज आप थोड़ा हाफ सीटिंग पोस्चर एंड नीज थोड़ा वर्टिकली आई मीन हॉरिजॉन्टली अलाइन रहता है अपोजिट, एंड इसको चौको बोलते हैं। तो जैसे कि हम लोग और भी देखे हैं कि भारतनाट्यम हो गया, तो भारतनाट्यम ये सब डांस फॉर्म जितना अपना नाम कमा पाए हैं उतना उड़ीसी डांस क्यों नहीं कमा पाया? मेरा ये मानना है कि लाइक एक है अभी भी, आई थिंक ये एग्जिस्ट करता है लोगों के माइंड में कि हम लोग ना सपोज कोई अच्छा सा गाना है बॉलीवुड का और हम लोग उधर ओडिसी का फ्यूज़न कर देते हैं, तो उसको एक अलग गलत तरीके से ले जा रहे हैं कि अरे ये तो मिक्स कर दिया, ये तो हमारा ट्रेडिशनल फॉर्म है और इसको उसने ये वाला गाना में परफॉर्म कर दिया या फिर जो भी। लेकिन वो चीज़ शायद भरतनाट्यम हो या कथक हो, ये सब जो फेमस हुआ है तो उसी में नहीं है शायद। तो मुझे ये कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो माइंडसेट है ये थोड़ा डेवलप होना चाहिए। तो मतलब आप चाहते हैं कि मतलब दूसरे गाने में उड़ीसी डांस अगर परफॉर्म होगा जी, तो प्योर ओडिसी डांस अगर अच्छा, परफॉर्म होगा तो उसका ज़्यादा जैसे लोगों तक पहुँचेगा, जी, तो उससे मैं ये हमारे नहीं कल्चर को कोई इफेक्ट नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वल्गर सॉन्ग्स में हम ओडिसी करें, नहीं। जैसे कि हम ओडिसी में जो भी ओडिया गाना है या फिर जयदेव का गीता गोविंद है, तो उधर भी राधा कृष्ण के हम रोमांटिक स्टोरीज, लव स्टोरीज, बिट्रायल स्टोरीज, ये सब हम पोर्ट्रे करते हैं। तो उसी तरह हम लोगों का बॉलीवुड का भी बहुत सॉन्ग्स हैं जो कि मतलब पोर्ट्रे करते हैं प्योर रोमांटिक, और क्लासिकल सॉन्ग्स भी आजकल आ गए हैं बॉलीवुड में। अब देखो अभी जो रिलीज हुआ है सजन बिन एंड ऑल, सो ये सब तो हो रहा है, तो उसी में हम परफॉर्म करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा ये बिलीफ है। तो और भी जैसे जो लोग ऑलरेडी डांसर्स हैं, उड़ीसी डांसर्स हैं, या फिर गवर्नमेंट, इन लोग को भी थोड़ा बाहर इसको और फेमस करवाने के लिए कुछ स्टेप्स लेना चाहिए। जी बिल्कुल। नहीं, जैसे कि अभी आपको पता होगा शाश्वत जोशी हैं, वो एक्चुअली ही हैज़ टेकन ओडिसी टू हाइट्स। पर उनका ज़्यादा संबलपुरी वाला जितना ऊपर गया है, उड़ीसी वाला उतना कंपैरेटिवली देखा जाए अभी एक्चुअली मतलब राइट फ्रॉम द एरा ऑफ पद्मश्री गुरु केलुचरण महापात्र, बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं टू ओडिशा एंड दे सेटल हियर एंड दे लर्न द आर्ट फॉर्म। ऐसे भी हुआ है, मैं हाल ही में एक जर्मन की एक मतलब लड़की आई थी और वो टोटली ओडिया में इतना फ्लुएंटली बात करती हैं, वो ओडिया सीख गई है, वो लिख पाती है ताकि वो ओडिसी को और ज़्यादा समझे। तो ये मतलब अभी तो फेमिलियरिटी है, अभी ग्लोबल लेवल में फेमिलियरिटी है ओडिसी। लेकिन आप जो बोले कि मतलब जैसे बॉलीवुड में ज़्यादा कथक भरतनाट्यम को जितना प्रायोरिटी दिया जाता है और ओडिसी का उसी हिसाब से उतना नहीं दिया जाता, तो वो ग्रेजुअली आई थिंक हमारा जो जनरेशन है वो ग्रेजुअली हो जाएगा। क्या ये इस वजह से है कि इतना डिफिकल्ट फॉर्म है कि बहुत कम लोग भी इसको मतलब अडॉप्ट कर पाते हैं?
नहीं, डिफ़िकल्ट फॉर्म तो है, ऑल क्लासिकल डांसेस आर डिफरेंट और डिफ़िकल्ट है। ओडिसी, भरतनाट्यम ये दोनों बहुत डिफ़िकल्ट होता है और हो जाएगा ग्रेजुअली, आई होप सो। क्योंकि जैसे ग्रेजुअली के बाद हम बोलते हैं ये बहुत टाइम का एक फॉर्म डांस फॉर्म है जिसको सोशल मीडिया आया, सोशल मीडिया की वजह से बहुत फॉर्म्स आगे बढ़ रहे हैं। पर जैसे आपने गोटीपुओ भी बोला, गोटीपुओ हुआ या फिर उड़ीसी हुआ, उतना संबलपुरी पहुंच गया अभी पहुंच जितना उसको मतलब जाना चाहिए तो ग्लोबल लेवल में, एक जी, स्मॉल बिल्कुल। टाइमिंग में उतना नाम कमा लिया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उड़ीसी को समझने के लिए लोगों को आप क्या बोलेंगे कि उड़ीसी है क्या? For me, ओडिसी इज़ एक्चुअली मोर दैन जस्ट एन आर्ट फॉर्म। वो एक लिगेसी है। हम लोग आजकल मतलब उसको देख रहे हैं कि ये एक एंटरटेनमेंट है और जैसे कोई भी डांस हो, नॉट ओनली ओडिसी, तो इट इज़ अ लिगेसी टू कैरी फॉरवर्ड। जैसे कि वो मैं बोली कि जैसे एंशिएंट टाइम से वो आता जा रहा है और मेरे लिए वो बहुत प्राइड एंड ह्यूमिलिटी की बात है। प्राइड क्यों? क्योंकि मैं एक एंशिएंट फॉर्म को कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ और जो कि ओडिशा के आइडेंटिटी है। और ह्यूमिलिटी इसलिए बिकॉज एवरी रिदम, एवरी मुद्रा एंड एवरी जेस्चर दैट आई डू, वो मुझे बार बार रिमाइंड करता है कि ओडिसी क्या डिमांड करता है। द डिसिप्लिन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिदम एंड द गुड एजुकेशन ऑफ ओडिसी। ये थोड़ा मतलब लोगों को ये लगता है कि हाँ ये डांसर है या फिर ये ओडिसी करती है या कुछ भी करती है तो इट हैव बीन ईजी। नो, आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है ताल, रिदम एंड एवरीथिंग, एंड देन यू कैन गो फॉर अ ओडिसी डांसर। जैसे आपने बोला कि एक लेगेसी है, तो ऐसा नहीं होता है जैसे जो चीज़ रॉयल्टी होती है उसको हर किसी को नहीं मिलता है। तो रॉयल्टी एक मतलब हम लोग को उसको प्रोटेक्ट करना, जी, जैसे जी। हेरिटेज हुआ कुछ जी, चीज़। जी। तो आपको लगता है ओडिसी इज दैट फॉर्म? और जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात किया कि अगर बॉलीवुड में जाएगा और ये भी हर जगह पे जाएगा, क्या उस फॉर्म को, उस जो हमारे कल्चरल हेरिटेज वाला जो हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं उसको सबको शायद नहीं पता होगा, उसको खराब भी कर सकते हैं? जैसे हम लोग जैसे देखते हैं कि बहुत हम बहुत लोग आप किसी को फिर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। जी, 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 ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, लाइक ह्यूमन टू ह्यूमन चेंज होगा। जैसे मेरे में अगर मुझे मतलब पूछा जाए तो मैं उसको प्रोटेक्ट करती जाऊँगी। कल ही मेरा था एक एकाम्र में एक बॉली ओडिसी फ्यूजन मैंने किया है शुरू, मतलब ये दूसरा वाला शो था। तो मैं सॉन्ग पर परफॉर्म की थी समझावा पे और बोलना माही बोलना, और उधर मैंने इंक्लूड कर दिया था कृष्ण एंड राधा का कुछ पार्ट। तो ये डिपेंड करता है कि कैसे मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन हाउ दे वांट टू टेक इट फॉरवर्ड। तो और हमें वो भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन से जगह पे हम परफॉर्म करते हैं, जी बिल्कुल, जगह बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि लोग फिर धीरे धीरे अगर इस फॉर्म को कहीं कहीं जैसे अगर पॉपुलैरिटी मिला कहीं पे भी परफॉर्म करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग अपने कल्चर से इतने जुड़े हुए हैं, एक डांस फॉर्म जो मंदिर में होता था, जो भगवान जी, जी के जी। सामने होता था, जी वो चीज़ अगर पॉपुलैरिटी ज़्यादा मिले तो अगर गलत जगह पे इस्तेमाल हो नहीं, मंदिर में जो होता है वो प्योरली बेस्ड ऑन द भजन और द प्योर ओडिया भजन्स और समथिंग ऑफ दैट स्टफ, जैसे कि गीता गोविंदा हुआ, जयदेव के। और बाहर जो हम परफॉर्म करते हैं हम डिपेंड करता है। जैसे अभी अगर मुझे एक मतलब अवार्ड शो में बुलाया जाएगा, कुछ मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे और उधर ज़्यादा बॉली ओडिसी फ्यूजन उनको अच्छा लगेगा। और अगर मुझे कोई प्योर ओडिसी डांस मतलब फेस्टिवल को बुलाया जाएगा तो उधर मैं बॉली ओडिसी फ्यूजन परफॉर्म नहीं कर सकती। ऑब्वियसली। जी तो इस वजह से, और जैसे हम लोग का बॉडी एक डांस को फील करता है, तो जब आप उड़ीसी परफॉर्म करती हैं, जब शुरुआत, अब तो चलो आपने बहुत बार कर चुकी है तो आपको वो चीज़ आपके रोम रोम में है, जब आप स्टार्टिंग के थे तो आपका बॉडी उस हिसाब से
मोल्ड होता है उड़ीसी के हिसाब से? ओडिसी डांस का एक ये है कि मतलब आपको बहुत पेशेंस चाहिए। आप 1-2 साल तक आपको नॉर्मल स्टेपिंग्स जो बेसिक्स होता है, टेक्निक्स, रिदम ये समझना है एंड ग्रेजुअली आप एक-एक आइटम सीखने लगते हो। तो पहला होता है कि मंगलाचरण। मंगलाचरण एज़ इन कि फर्स्ट डांस फॉर्म होता है, आपको सीखना है और ये एक ऑफरिंग है भगवान के पास कि हाँ, मैंने शुरू किया और मुझे अभी आगे जाना है। फिर आता है मंगलाचरण के बाद बट्टू नृत्य या जो है प्योर टेक्निकल डांस फॉर्म, जैसे हैंड अलाइनमेंट्स, जेस्चर्स और आपका बॉडी पोस्चर, रिदम के साथ आपका पैर जो है जाना। और उसके बाद आता है पल्लवी। पल्लवी एज इन द होल एक्सप्रेशंस, मुद्रास, इमोटिंग सम स्टोरीज एंड द होल बॉडी अलाइनमेंट। देन आता है आपका अभिनय जो है कि एक्सप्रेशंस। और उसके बाद आता है मोक्ष। मोक्ष यानी एंड ऑफ डांस। यस। तो जैसे हम लोगों ने भी देखा है कि उड़ीसी में लिपसिंग नहीं करते हैं, जैसे नहीं, बाकी lip sync सब नहीं डांस करते। फॉर्म में कोई गाना पीछे बजता है उसको लिपसिंग करते हैं और फिर उसके एक्सप्रेशन पे होते हैं, डांस भी होते हैं। तो उड़ीसी में लिपसिंग नहीं करते, क्यों? नहीं, ओडिसी एक्चुअली ये है कि हम लोग मुद्राज यूज़ करते हैं, हम लोग इमोट करने के लिए हम एक्सप्रेशन सीखते हैं जो रसस है, नबरसा है। तो इसलिए हम लोग लिप सिंक नहीं करते। मेरे हिसाब से आप मुद्राज के द्वारा आप एक्सप्रेस करते हैं, तो वो ज़्यादा दिल तक जाता है कि क्या कर रही है जो भी परफॉर्म कर रही है। तो इसलिए मेरे हिसाब से लिप सिंक नहीं करते। मतलब मोस्टली कि आपका एक्सप्रेशन और आपके मुद्रास Yes. इतने स्ट्रांग होते हैं, वो पर्टिकुलर होता है। इतने के स्ट्रांग होते हैं कंपैरेटिवली दूसरे ये से जी, जी, कि जी। इसके लिए लिपसिंग चाहिए ही नहीं। चाहिए नहीं। मैं अभी कल जो बॉलीवुड से फ्यूज़न करी तो मैंने भी लिप सिंक नहीं किया। मुझे ये बताना था कि आई एम परफॉर्मिंग ओडिसी एंड आई एम फ्यूज़न वो करती हूँ बॉलीवुड सॉन्ग के साथ। नाइस। तो जैसे हम लोगों ने भी सुना है आप जब हॉकी हमारा हो रहा था तब भी आप परफॉर्म करी थी। जी, वो एक बहुत मेजर था, लाइक अराउंड 200-300 डांसर्स एक साथ करे थे और अरुणा महांती जी ने कोरियोग्राफी किया और I just got mesmerized कि how that one single lady managed to perform, I mean managed to make perform all those 300 dancers so correctly. मतलब उनको दिख जाता था, कहीं पे भी कोई गलत किया तो उनको दिख जाता था। I don't know how she used to manage all the 300 people. No doubt मेरे गुरुजी भी थे, गुरु डॉक्टर पीताम्बर बिश्वल और बाकी गुरुजी भी थे to accompany her, but she is the OG. लीडर। Yes. तो अभी आगे आपको क्या करना है, मतलब इस जो डांस फॉर्म में ही आपको प्रोफेशन आप बना रही हो या फिर इट विल बी लाइक योर पार्ट टाइम? नो, मैं प्रोफेशन बोथ फील्ड में बना रही हूँ। मैं अर्बन प्लानिंग की हूँ सीईटी से और फ़िलहाल अभी भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कंसल्टेंट हूँ और बोथ लाइन में मैं तो आगे जा रही हूँ, बैलेंस कर रही हूँ, देखा जाएगा आगे जो होगा। तो वो इन 10 इयर्स आप उड़ीसी को कहाँ देखना चाहते? जी, इन 10 इयर्स ऐसा है कि अभी मेरे हिसाब से ओडिसी इज़ द ब्रिज बिटवीन हु आई एम एंड हु आई एस्पायर टू बी। तो ब्रिज बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। सो उसी हिसाब से मैं चाहूँगी कि मेरे हिसाब मतलब मैं ये लिगासी को कैरी फॉरवर्ड करूँ, मतलब टिल आई डाई आई वांट टू परफॉर्म, आई हैव दैट विश और देखा जाता है क्या हो सकता है। तो जैसे आप यहाँ पे हो गया कि आप परफॉर्म करना चाहती हो, आप उड़ीसी डांस फॉर्म को मतलब जैसे आगे बढ़ाने के लिए आप क्या उस लिए क्या करना चाहते हैं? जी, मैं तो मेरा एक है ड्रीम कि मेरा खुद का इंस्टीट्यूट और ऐसा कुछ बॉलीवुड ओडिसी फ्यूज़न है और बाकी न्यू टेक्निक्स मतलब डेवलप करूँगी, जैसे कि लोग उसको मतलब थोड़ा एडोर करें और ज़्यादा से ज़्यादा ओडिसी को प्रेफर करें। ये तो मेरा हमेशा से मतलब रहेगा।
कभी ऐसे हुआ कि हम लोग का हर किसी का एक होता है फेवरेट प्लेस टू परफॉर्म, या फिर कोई होता है कि मेमोरेबल प्लेस टू परफॉर्म, हम्म। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कभी? जी जी बिल्कुल, मेरा मेमोरेबल प्लेस रहेगा कोणार्क डांस फेस्टिवल। तो उधर एक्चुअली वो जो फील है, आप मतलब विंटर सीजन में होता है, ओपन एयर थिएटर, और आपका मतलब जो स्टेज है वो पूरा मतलब वेरी कोल्ड, और आपका मतलब मसल्स, लेग्स एंड ऑल वो सब थोड़ा स्टीफ हो जाते हैं, और आपका अर्ली मॉर्निंग रिहर्सल्स, लेट नाइट रिहर्सल्स, और फिर रेडी होकर फाइनल परफॉर्मेंस, और वो जो फीलिंग होता है वो कहीं पे भी नहीं मिलता। दैट तो वाज अ यूनिक एक्सपीरियंस। आगे जाके मतलब ऐसा कोई है कि ड्रीम प्लेस जहाँ पे परफॉर्म करना है? जी, मेरा तो अभी लाइनअप मतलब मैं अभी खुद का लाइनअप करी हूँ, जैसे बड़ा-बड़ा फेस्टिवल हुआ, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल, फिर ये जो इस्कॉन का एक है आपका कल्चरल टूर, ये सब मेरा एक लाइनअप है। अभी हाल ही में स्पीक मैके के तरफ से एक वर्कशॉप होता है उनका, जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, उधर जाकर, तो वो भी एक मेरा है ड्रीम, और ऐसे छोटे-मोटे ड्रीम्स तो होते रहते हैं। तो मतलब जैसे एक बचपन से आपने बचपन से सीखा है, जी, जी, जी। कोई अगर अपने 20s 30s 40s में आके उड़ीसी सीखना चाहता है, मैं एक्चुअली अभी सिखाती हूँ, तो मेरे पास ही एक आई है मतलब मैडम जो 35 इयर्स की हैं, और उनको डिफ़िकल्टी होता है, मतलब जैसे कि आप मतलब 30 का एज क्रॉस करते हो, मतलब इट वेरीज़, तो उनका बोल थोड़ा के यस थोड़ा नी प्रॉब्लम्स एंड ऑल होता है, पर उनको टाइम लगेगा। आपके पास अगर पेशेंस है और जो इच्छा शक्ति होता है वो है, तो ज़रूर होगा। मतलब आप किसी भी एज में आप सीख सकती जी, हो जी, ये बिल्कुल। उड़ीसी, और जी। किसी भी मतलब आपका बस मन एंड पेशेंस। पेशेंस होना चाहिए कि आप यस। सीख जाओ। जी। ओके, सो एनीथिंग एल्स जो आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहते हो? जी, मैं तो यही बताना चाहूँगी कि मतलब ओडिसी को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, और ऐसे ही मुझे ब्लेसिंग्स मिलता रहे, मैं और आगे जाऊँ और ये ओडिसी फ़ॉर्म को और मतलब स्प्रेड करती जाऊँ, और यही उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो मतलब होते हैं ना, मतलब कि बच्चे हैं, और उनको भी थोड़ा इंस्पायर किया जाए कि हाँ, आप जाओ ओडिसी डांस सीखो, और क्लासिकल डांस फ़ॉर्म को समझो, और ज़्यादा से ज़्यादा कल्चर को रूट करो, ग्राउंडेड रहो, तो उसी हिसाब से हम आगे जा सकते हैं। ओके, ओके, थैंक यू फॉर कमिंग टू ओडिशा टॉक्स, एंड थैंक यू। थैंक यू इतना उड़ीसी के बारे में नॉलेज देने के लिए, क्योंकि जी। उड़ीसी को उड़ीसा में जितना अच्छे से जानते हैं, वी वांटेड कि उसको बाहर भी लोग उतना जाने, ताकि जितना लोग जानेंगे, जितना लोग सीखेंगे, उतना हमारा आर्ट फॉर्म उतना बाहर तक पहुंचेगा। तो इसलिए हमारा ये ही मोटो था कि इस पॉडकास्ट को हम लोगों ने हिंदी में शूट किया, जी। एंड आपने भी उसको इतना सिंपल लैंग्वेज में समझाया, और वो जी। उड़ीसी के लिए लोगों के मन में प्यार जताया। जी। सो थैंक यू फॉर दैट ऑल्सो, एंड हम लोग उड़ीसा टॉक्स की तरफ से, हम सब के तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट, जो थैंक यू। आप चाहते हो थैंक यू। आपको सब कुछ मिले, एंड हमारा डांस का जो लेगेसी है वो आप इसको और आगे बढ़ाए। जी। एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू उड़ीसा टॉक्स। थैंक यू।